नमस्कार साथियों, रैंडम ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ एक्सेल की जो बहुत ही यूज़फुल रहती है डेटा एंट्री के टाइम। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग डेटा एंट्री करते रहते हैं, एक्सेल में टेबल बना देते हैं और अपना डेटा उसमें नीचे ऐड करते रहते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हर बार आपको एंट्री करनी होती है और हर बार मैनुअल एंट्री होगी, हर बार आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी। बट कैसे आप एक फॉर्म को, जो एक्सेस में फॉर्म्स होते हैं, उसको एक्सेल में कैसे ले सकते हो? जो भी आपको एंट्री करनी होगी वो इस फॉर्म में करनी होगी, सबमिट दबाओगे, यहाँ डेटा अपेंड हो जाएगा। तो इस तरह का फॉर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एक्सेल में, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपने नाम एंटर किया डायना, ईमेल, एज डाली, स्टेटस डाला, कंट्री डाली और जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी टेबल के नीचे एक डेटा अपेंड हो जाएगा। तो ये वाला डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल जैसे ऊपर वालों की है वैसी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान हो जाता है डेटा एंट्री के टाइम पे। हर बार आपको एक मोनोटोनस की स्क्रीन नहीं देखनी पड़ेगी। इंटरैक्टिव फॉर्म रहेगा, उसमें डेटा डालते रहो, ड्रॉप डाउन भी डाल सकते हो और सबमिट करो और आपका डेटा अपेंड हो जाएगा। तो क्यों फालतू मेहनत करनी है जब एक्सेल ने आपको इतनी सारी ट्रिक्स दी हुई हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो इस तरह के काम को थोड़ा इजीली करने में। तो वक्त बचाओ, कोई फॉर्मेटिंग नहीं, बस क्लिक करो और सब कुछ अपने आप होगा। बनो एक्सेल के प्रो खिलाड़ी विद इन मिनट्स। दोस्तों, दूर मत जाइएगा। अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। जितना टफ लग रहा है देखने में उतना टफ बिल्कुल भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। तो लेट्स गो टू एक्सेल शीट। हम आगे हैं एक्सेल बैकअप फॉर्म के, जो आपने जस्ट अभी देखा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है इस फॉर्म को जनरेट करना, एज इन इस फॉर्म को बनाना। तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्म है, ये कुछ नहीं है। ये सिंपल बॉक्सेस यूज करे गए हैं, एक तरह से इसे ड्रॉ किया गया है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लिया, ऐसी नेम के लिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लिया है और ये सिंपल सेल है जिसे मैंने मर्ज कर दिया है और थोड़ा बहुत इनकी फॉर्मेटिंग करी है। आप 3D फॉर्मेट कर सकते हो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3D फॉर्मेट, और यहाँ पे आप बेवल या बॉटम बेवल दोगे तो इसमें ये थोड़ा सा जो आपको उभरा हुआ दिख रहा है, एम्बॉस दिख रहा है, ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं इसकी अगर विड्थ बढ़ाऊंगा तो आप देख पा रहे होगे चेंजेस आ रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ पे डेप्थ बढ़ा दो, हाइट बढ़ा दो, तो देख रहे हो आप कैसे चेंज हो रहा है। ये पूरा बटन चेंज हो गया। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस लो और बना लो ढांचा जैसा आपको बनाना है। जरूरी नहीं है आप ऐसा ही बनाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है इसलिए इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से करी गई है, वरना आप डायरेक्ट यहाँ पे अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी फॉर्मेटिंग के अनुसार इस फॉर्म को बना सकते हो। अब जो मेन एम है हमारा वो ये है कि हम इस फॉर्म से जो डेटा है उसको हमारी इस टेबल पे कैसे लाएं। तो सेकंड चीज आपको एक और करनी है, आपको एक टेबल भी ड्रॉ करनी है। एक्सेल है, बेसिक एक्सेल है दोस्तों, जो आपको चाहिए जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दिया, सीरियल नंबर नेम मेंशन कर दिया और नीचे खाली छोड़ दिया सर। तो अब जो यहाँ पे डेटा अपेंड होगा वो हमारे इस फॉर्म के थ्रू होगा। तो वो हमें कैसे करना है? आपको याद होगा मैंने कुछ ही टाइम पहले एक मैक्रोज पे वीडियो बनाई थी कि आप कैसे मैक्रोज में सारे स्टेप्स अपने रिकॉर्ड कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको रिडंडेंसी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे, हम मैक्रोज का इस्तेमाल करेंगे और सारी चीज़ें जो जो हमें यहाँ पे करनी है यहाँ पे डेटा लाने के लिए, वो एक बार हम करके देखेंगे। तो वो सारा जो भी कमांड्स है उन्हें रिकॉर्ड करेंगे और एक मैक्रो के थ्रू इस बटन से उसे लिंक कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है। एक काम करते हैं, कुछ डेटा एंट्री कर देते हैं। सपोज नाम बॉब रख दो। ये डेटा वैलिडेशन है दोस्तों, ये कैसे एंटर करना है अगर आपको नहीं आता है तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। मेल, एज 23 कर दो, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड कर दो और कंट्रीज की इंडिया कर देते हैं। ठीक है, एंट्री नंबर 1। अब एंट्री नंबर भी आपको हर बार चेंज करना है, या तो आप खुद से याद कर लो कि कौन सी एंट्री आप कर रहे हो या इसको भी एक्सेल पे छोड़ दो। तो मैंने क्या करा है, अभी मैं सारे फॉर्मूले हटा देता हूँ, आपको फिर से एक नए तरीके से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस डेटा को एक
रो पे लेके आना है। सपोज जैसे ये है E5, तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू E5 कर देते हैं, ठीक है, बॉब इधर आ गया। ऐसे ही इक्वल्स टू, इसको कर दो यहाँ पे मेल, इक्वल्स टू 23, इक्वल्स टू अनमैरिड, इक्वल्स टू इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए जिन्हें हम यहाँ पे अपेंड करेंगे। अब यहाँ पे हमें सीरियल नंबर भी चाहिए, तो सीरियल नंबर हम कहाँ से उठाएंगे, इक्वल टू एंट्री नंबर से। जो भी यहाँ पे एंट्री नंबर होगा वो सीरियल नंबर हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहली एंट्री होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, दूसरी एंट्री होगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इस एंट्री को एक काउंटर देने के लिए एक ट्रिक यूज करेंगे हम दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल ट्रिक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपनी विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना है और आप वंडर्स कर सकते हो एक्सेल में। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं एक ही डब्बे को बार बार इंक्रीज करता रहूँ जैसे हमारी नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 1, ठीक है, और इसको इक्वल टू दे देते हैं इसका लिंक, तो वहाँ से यहाँ से 1 उठाएगा। अब सवाल ये है कि जब मैं नेक्स्ट डेटा एंट्री करूँगा ये 1 को मैं 2 कैसे बनाऊँ, क्योंकि इसको 2 तो मेरे को मैनुअली बनाना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूँ सब कुछ ऑटोमेटिक हो। तो जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो मैं यहाँ पे आऊँगा कि आप कैसे यहाँ पे काउंटर डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये काम हो गया है, ओके, हमने लिंकेज दे दिया। अब मेन काम है कि हमें काम कैसे करना है, एज इन इस डेटा को यहाँ तक कैसे पहुँचाना है। तो अब जो भी प्रोसेस हम करेंगे हमें उसे रिकॉर्ड करना है, हमें उसे एक मैक्रो के अंदर लेना है ताकि हमें बार बार वो चीज़ ना करनी पड़े। तो लेट्स रिकॉर्ड अ मैक्रो गाइस। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है, आपको व्यू पे जाना है और मैक्रोज में क्लिक करके यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करना है। नाम इसको दे देते हैं फॉर्म, ठीक है दोस्तों, इसको नाम दे देते हैं फॉर्म और ओके कर दो। तो अब मैं जो भी करूँगा मेरे सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे होंगे, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे गलती भी ना हो, एक ही बारी में आप अपना काम कर दो पूरा, क्योंकि जो जो आप यहाँ करोगे वो हर बार रिपीट होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें इसको उधर लेके जाना है हमारे टेबल पे, तो क्या करो, इसको कॉपी करो, यहाँ से कॉपी कर सकते हो या कंट्रोल सी भी यूज़ कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है। दूसरी शीट में जाओ, यहाँ क्लिक करो, पेस्ट में जाओ, पेस्ट स्पेशल में जाओ, क्योंकि वो फॉर्मूले ड्रिवन है तो हमें सबसे पहले वो फॉर्मूले को यहाँ वैल्यूज़ बनाना पड़ेगा। अगर वैल्यूज़ नहीं बनाओगे तो यहाँ पर रेफरेंस एरर आ जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूले के थ्रू डेटा आ रहा है, तो उसको यहाँ पे हमें वैल्यूज़ बनाना है। सेकेंडली वो रो था उसे कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन यूज़ करेंगे। ट्रांसपोज क्या करता है, अगर आपकी रो है तो उसे कॉलम बना देगा, और वाइस वर्सा भी होता है, आप करके देख सकते हो। तो फिलहाल हमें रो को कॉलम बनाना है, तो ट्रांसपोज कर दो और ओके दबा दो, तो जो आपका डेटा था वो यहाँ पे एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। तो हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। एक तो हमें सेंट्रल अलाइनमेंट चाहिए यहाँ पे, वो भी कर दो, उसके बाद बॉर्डर दे दो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि यही स्टेप मुझे नेक्स्ट साइकिल में भी रिपीट करना है, तो मुझे एक्सेल को कंफ्यूज नहीं करना है। मैं यहाँ पे ही पेस्ट कर रहा हूँ सब कुछ, इस वाली रो में, फोर्थ रो में, तो मैं हर बार यहीं पे पेस्ट करूँगा, तो मुझे ये रो खाली करनी है अपने नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और रो इंसर्ट कर दूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया दोस्तों, ताकि जब दोबारा ये प्रोसेस रिपीट हो तो ये रो से खाली मिले, सेकंड फॉर्म का जो डेटा आएगा वो यहाँ पे पेस्ट हो, ठीक है। अब देखो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया, इसने इसकी फॉर्मेटिंग ले ली, तो ये बोल्ड हटा दो। तो यहाँ का काम हो चुका है ख़त्म। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये काम हम कर चुके हैं, ठीक है। अगला काम क्या है कि ये फॉर्म एम्प्टी हो जाए, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट काम क्या है, जो एंट्री नंबर 1 है ये 2 पे कन्वर्ट हो जाए। अब आते हैं ट्रिक पे कि हम इस 1 को 2 कैसे बनाएंगे। वैसे देखो एक्सेल के पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऑटोमेटिकली एक सेल की वैल्यू को इंक्रीज करता रहे। अगर होगा भी तो बहुत एडवांस फॉर्म में आएगा, तो उतना एडवांस तो मैं भी नहीं हूँ दोस्तों। तो आपको एक सिंपल सी इजी ट्रिक बताता हूँ कि आप काउंटर कैसे बना सकते हो एक्सेल में। तो ये जो 1 है इसको करो ड्रैग, ड्रैग किया, अब ये 1 ही आ गया, मुझे सीरीज चाहिए थी। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है, ऑटोफिल ऑप्शन।
ऑटोफिल ऑप्शन में जाके फिल सीरीज कर दो, 2 आ गया। ऐसे में से नीचे ड्रैग करूंगा 3 4 5 6 7 8 आता रहेगा, बट मुझे सिर्फ 2 ही स्टेप चाहिए। अब ये 2 आ चुका है, इस 2 को यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल सी दबा लो या यहाँ से कॉपी कर लो, ऊपर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको दोबारा से डिलीट कर दो। ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अब खुद ही सोचो। जब भी हम नीचे ड्रैग करते हैं तो उसमें +1 हो जाता है कि नहीं। तो पहले यहाँ पे 1 था, ड्रैग करके 2 हो गया। अब हमने मैक्रो के ही अंडर ये सारी प्रोसेस सेव कर लिया कि हम उसको 2 कैसे बनाएंगे। अब जब नेक्स्ट बार मैक्रो चलेगा तो वो इस 2 को नीचे ड्रैग करेगा, ये 3 बन जाएगा और 3 को कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, बट देखो काम कितना आ रहा है। आपकी मेहनत बचा रहा है यहाँ पे कि आप कौन से फॉर्म नंबर की एंट्री कर रहे हो, आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये करने के बाद हमारा काम हो चुका है ख़त्म। हम दोबारा जाएंगे व्यू पे और मैक्रोज में जाके इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, तो हमारा मैक्रो सेव हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है, सबमिट में राइट क्लिक करो, यहाँ पे असाइन मैक्रो में जाओ और जो मैक्रो आपने बनाया था इसको असाइन कर दो। तो हमारा मैक्रो अब यहाँ असाइन हो चुका है। तो अब जब जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मेरा जो भी मैंने प्रोसेस अभी आपको दिखाया वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नाम, एक रैंडम नाम ले लेते हैं, इसको हम बना देते हैं फीमेल, एज रैंडम, मैरिटल स्टेट मैरिड कर दो और इसको यूएसए कर दो फॉर एग्जांपल। फॉर्म फिल हो चुका है, सबमिट में क्लिक करो। सारी प्रोसेस रिपीट हुई जो हमने जस्ट रिकॉर्ड की थी। ये देखो आ गया डेटा, 2 आ गया यहाँ पे और एक और रो क्रिएट हो गई, क्योंकि मेरा दोबारा जब मैं फॉर्म में क्लिक करूंगा तो मैं सारा यहाँ पेस्ट करूंगा, तो मुझे ये खाली चाहिए था। यही पर्पस था यहाँ पर रो इंसर्ट करने का मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त। अभी ये देखो उल्टा आ रहा है सीरियल नंबर, बट ये आप अल्टीमेटली सीरियल नंबर में जाके यहाँ पे डेटा में फिल्टर में जाके, सॉरी फिल्टर में जाके इसको सॉर्ट कर सकते हो। और जस्ट हो गया ऊपर। ठीक है दोस्तों, अभी इसे हम अंडू कर लेते हैं। तो ये तो बात की बात हुई, तो डेटा इसमें अपेंड होता रहेगा और अल्टीमेटली लास्ट में आपको सीक्वेंस वाला फिल्टर लगाना है और आपका डेटा रेडी है। आना सिंपल। तो फॉर्म्स में बेसिकली इतना ही है दोस्तों, ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी है। एक सिंपल सा मैक्रो आपको बनाना है और उस मैक्रो को आपको यूज़ करते रहना है। अब मैंने बोला था आपको कि मैं आपको डेटा वैलिडेशन बताऊंगा मैंने कैसे किया। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेल फीमेल डाला है, बहुत सिंपल होता है। जिस सेल में आपको वैलिडेशन लगाना है वहाँ क्लिक करो, ओके। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में चले जाओ, यहाँ ऑलरेडी वैलिडेशन लगा हुआ है। यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे सोर्स में आप, अगर आपके पास 2 3 ही आइटम्स हैं तो आप कॉमा करके लिख सकते हो, वरना यहाँ पर आप एक पूरी लिस्ट नीचे यहाँ एक्सेल में बना सकते हो और उसका पाथ यहाँ डाल सकते हो। दोनों काम आ जाते हैं। जैसे अगर मुझे एज 100 लिखनी पड़ती तो यहाँ मैं 1 से 100 तक का नंबर लिखता और उसकी रेंज वहाँ डाल देता, एज में मेरा ड्रॉप डाउन आ जाता। तो बहुत सिंपल ट्रिक है और बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम आती है, टाइम भी सेव करती है। और भी बहुत तरीके हैं जिससे आप ये रिकॉर्डिंग मैक्रो वाली ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। एक ट्रिक आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में और एक ट्रिक आज मैंने आपको और बताई है। ऐसे ही आपको बाकी ट्रिक्स भी बताते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में क्लिक करो ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शेयरिंग दोस्तों। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।